मोकामा से पूर्व विधायक छोटे सरकार बाहुबली अनंत सिंह भले ही खुद चुनाव लड़ने की घोषणा कर दें, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें मोकामा से टिकट मिलेगा ही। जी हां, जेडीयू में इस बात को लेकर जिरह चल रही है कि अनंत सिंह को टिकट मिलना चाहिए या फिर नहीं। जेडीयू के कई बड़े नेता इस बात के विरोध में हैं और यह कोशिश कर रहे हैं कि अनंत सिंह को इस बार टिकट नहीं मिले। जेल से छूटते ही अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया था कि वे जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर मोकामा से 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार अगले 25 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन अब उनकी अपनी ही पार्टी में टिकट को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। कुछ नेता उनके साथ हैं तो कुछ खुलकर विरोध कर रहे हैं। यह सियासी ड्रामा बिहार की जनता की नजरों में है और सवाल यह है कि क्या अनंत सिंह को जेडीयू की टिकट मिलेगी या फिर वे निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्या पार्टी उनकी पत्नी को टिकट देना चाह रही है? अगर ऐसा है तो अनंत सिंह के उस अजीबोगरीब बयान को याद कीजिए जिसमें उन्होंने अपनी ही पत्नी को खचरी कह दिया था और यह भी कहा था कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, जनता से नहीं मिली है। अगर पार्टी उन्हें टिकट देने पर अड़ जाती है तो फिर स्थितियां क्या होंगी? और अगर किसी और को टिकट मिलता है तो अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने तो चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही कर दी है। तो फिर क्या होगा मोकामा का भविष्य और किस तरफ जाएगी अनंत सिंह की राजनीति? आज इसी पर करेंगे बात और बताएंगे आपको कि क्या मोकामा से निर्दलीय चुनाव लड़ने को मजबूर हो सकते हैं बाहुबली अनंत सिंह। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। 4 अगस्त 2025 को अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल से रिहा हुए। बाहर निकलते ही उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वे जेडीयू की टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार 25 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव को 15 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उनके इस ऐलान ने बिहार के सियासत में हलचल पैदा कर दी, लेकिन उनके इस बयान के बाद जेडीयू के भीतर खलबली मची। पार्टी में उनके नाम को लेकर असहमति बनने लगी और कोशिश होने लगी कि उन्हें टिकट जदयू से न मिले। अब कल बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी उनसे मिलने उनके आवास पहुंचे। काफी देर तक दोनों में बातें भी हुई। कहा तो यह जा रहा है कि अशोक चौधरी उन्हें यही समझाने गए थे, मनाने गए थे। निकलकर भी उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी से मिलने का मतलब यह नहीं होता है कि उन्हें टिकट मिलेगा ही। उन्होंने कहा कि टिकट का फैसला नीतीश कुमार और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। उन्होंने अनंत की रिहाई का स्वागत तो किया, लेकिन यह साफ नहीं किया कि पार्टी उन्हें टिकट देगी या फिर नहीं। अशोक चौधरी ने कहा कि अनंत सिंह बिहार की सियासत का बड़ा नाम है, लेकिन टिकट का मसला संगठन तय करता है। हमारी प्राथमिकता बिहार की जनता की भलाई और विकास है। उनकी इस बात से साफ है कि वे इस विवाद में फंसना नहीं चाहते। वे मतलब अशोक चौधरी जो उनसे यानी अनंत सिंह से मिलने पहुंचे थे। सियासी मुलाकात पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सभी को सबसे मुलाकात करना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि टिकट फाइनल हो गया है। पार्टी प्रोटोकॉल से चलेगा कि पार्टी बयान से चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि बाहुबली छवि का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो मैं चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा, गलती से भी उस रास्ते से नहीं जाएंगे। साफ है कि नीरज कुमार खुले तौर पर अनंत सिंह की दावेदारी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं वे विरोध, इसे भी समझिए। दरअसल अनंत सिंह की बाहुबली छवि और उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे ने पार्टी के कुछ नेताओं को असहज कर दिया है। जेडीयू के सामने यह सवाल है कि क्या अनंत सिंह जैसे विवादित चेहरे को टिकट देना सही होगा, खासकर तब जब विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है और बिहार में इन दिनों अपराध के इतने मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इसमें व्यक्तिगत समस्याएं भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन कहने को यही है कि अपराध बढ़ा हुआ है और अपराधी छवि के व्यक्ति को पार्टी टिकट देने से बचना चाहेगी, जैसा कि मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार लगातार कह रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अनंत सिंह जल्दबाजी कर रहे हैं? देखिए, अनंत सिंह का यह ऐलान उनके आत्मविश्वास और मोकामा में उनकी पकड़ को दर्शाता है, लेकिन पार्टी के अंदर खींचतान ने उनकी राह अब मुश्किल कर दी है।
जेल में रहते हुए भी अनंत ने 2020 में अपनी पत्नी नीलम देवी को जेडीयू के टिकट पर जितवाया था और उनकी रिहाई के बाद समर्थकों में भारी उत्साह। लेकिन टिकट की अनिश्चितता ने उनके समर्थकों को भी सोच में डाल दिया है। अगर टिकट नहीं मिलता है तो अनंत सिंह क्या करेंगे? उनके सामने दो विकल्प हैं, दो रास्ते हैं। या तो वे अपनी पत्नी नीलम देवी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, जो वर्तमान में मोकामा की विधायक हैं, या फिर वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अनंत सिंह का मोकामा में दबदबा ऐसा है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़कर भी जीत सकते हैं। 2015 में जब जेडीयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, तब उन्होंने निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मोकामा में जीत हासिल की थी और बड़े अंतर से चुनाव में जीत हासिल कर वे विधानसभा पहुंचे थे। एटीवी भारत की खबर के मुताबिक अनंत सिंह ने अपने करीबियों से कहा भी है कि अगर टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दें। लेकिन निर्दलीय लड़ने से एनडीए को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे वोट बढ़ सकते हैं और राजद के प्रत्याशी को फायदा मिल सकता है। मोकामा विधानसभा सीट पटना जिले में गंगा नदी के किनारे बसी है और बिहार की सियासत में बाहुबलियों का गढ़ मानी जाती है। मोकामा का राजनीतिक इतिहास 1990 से बाहुबली नेताओं के इर्द गिर्द रहा है। अनंत सिंह 90 के दशक में राजनीति में आए और कई बार यहां से विधायक रहे। जेल गए तो अपनी पत्नी को यहां से चुनाव लड़वाया और जितवाया भी। मोकामा का जातीय समीकरण अनंत सिंह के पक्ष में रहा है। यहां भूमिहार समुदाय की आबादी 25 से 30% है, जो अनंत सिंह का मुख्य वोट बैंक मानी जाती है। अति पिछड़ा वर्ग जैसे निषाद और बिंद 15 से 20% और यादव समुदाय 20 से 25% है। अनंत सिंह की बाहुबली छवि और स्थानीय स्तर पर उनकी सक्रियता, जैसे गरीबों को आर्थिक मदद देना, बाढ़ के समय अनाज बांटना और विवादों में मध्यस्थता कराना, उन्हें सभी जातियों में लोकप्रिय नेता बनाती। लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब अनंत सिंह को जेडीयू टिकट दे, तब नहीं तो निर्दलीय लड़ने की स्थिति में परिणाम तो कुछ भी हो सकते हैं। दूसरी बात तो यह कि अनंत सिंह ने अपनी पत्नी को लेकर जिस तरह का बयान दिया है, उनका समर्थन करने का रास्ता उन्होंने खुद ही बंद कर दिया है। अब इंतजार है जेडीयू की लिस्ट का, टिकट बंटवारे के दिन का। देखना होगा कि जदयू आखिरकार चाहती क्या है। जेल से बाहर निकाला है तो कुछ तो योजना होगी। शायद जेडीयू यह चाह रही थी कि अनंत सिंह बाहर रहेंगे तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने आते ही सबसे पहले कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब पार्टी पर पूरी तरीके से फैसला है। आखिर फैसला नीतीश कुमार को लेना है, लेकिन एक बात है कि अनंत सिंह की रिहाई के बाद मोकामा सीट अब मजेदार हो गई। बाकी आपकी क्या राय है? अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह इस बार मोकामा से चुनाव जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे क्या? और अगर लड़ेंगे तो क्या उनके खिलाफ सोनू मोनू भी चुनावी मैदान में उतरेंगे? और अगर सोनू मोनू उतरे तो किस पार्टी से भी चुनाव लड़ेंगे? और अगर सोनू मोनू ना उतरे और अनंत सिंह भी ना उतरे तो क्या जेडीयू नीलम देवी को ही टिकट देगी? संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि यही तो राजनीति है। बाकी राजनीति के खेल को डिकोड करते रहिए और इंतजार कीजिए टिकट बंटवारे का। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज। शुक्रिया।